इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत देते हुए कहा कि हमास और कई देशों के साथ गाजा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए सकारात्मक बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर इस प्रक्रिया में और देरी हुई तो भीषण रक्तपात हो सकता है। ट्रंप ने सभी पक्षों से तेजी से कदम उठाने की अपील की है और बताया है कि बंधकों की रिहाई का पहला चरण इसी हफ्ते पूरा होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस वार्ता को लेकर जानकारी देते हुए लिखा है कि हमास और दुनिया के कई देशों के साथ बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई ताकि गाजा में युद्ध खत्म किया जा सके और मध्य पूर्व में शांति कायम हो सके। उन्होंने आगे लिखा, मुझे बताया गया है कि पहला चरण इस हफ्ते पूरा होना चाहिए। मैं सभी से कह रहा हूं कि जल्द कदम उठाएं वरना भारी रक्तपात हो सकता है और कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं देखना चाहता होगा। ऐसा कुछ होने की संभावना डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जताई है। युद्ध के अंत तक पहुंची बात। बीते दिनों हमास ने भी इजराइल के साथ बंधकों की अदला बदली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की इच्छा जताई और इसके साथ ही दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिस्र के समुद्री शहर शर्म अल शेख पहुंचे, जहां युद्ध समाप्त करने को लेकर बड़ी बातचीत हुई। ट्रंप की शांति वार्ता वाले रोड मैप पर हमास की ओर से पॉजिटिव रुख मिला है और यहां से ये बैठक शुरू हुई है। साथ ही इसके मुताबिक गाजा में जो इजरायली बंद है उनकी रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे और सभी देश मिलकर इसे स्थायी युद्ध विराम का मौका मान रहे हैं। और खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे लेकर उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई की शुरुआत हो सकती है। और एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक बड़े लीडर ने भी इस समझौते के तहत युद्ध समाप्त करने और तुरंत कैदी अदला बदली प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जता दी है और कहा है कि मौजूदा हालात में इसे जल्दी लागू करना चाहिए।